प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी कैसे लें? बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक प्ले स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या-क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं। ऑफ कोर्स प्ले स्कूल एक पॉपुलर मॉडल है बिकॉज़ बहुत लोग प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं बिकॉज़ एक कम इन्वेस्टमेंट में एक ऐसा काम होता है जहाँ पर एक बिज़नेस ही नहीं बल्कि सोसाइटी का भी बहुत फ़ायदा होता है, बच्चों का बहुत फ़ायदा होता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, प्लस आपको एज़ एन एंटरप्रेन्योर एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है बिकॉज़ बहुत ऐसे बिज़नेसेस हैं जहाँ पर पैसा है, काम करना पड़ता है, बट वर्क लाइफ बैलेंस ठीक नहीं होती। लेट वर्किंग आवर्स हैं, टेंशन का माहौल है, लैंग्वेज है जिस तरह से यूज़ करनी पड़ती है, जिस तरह की स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। प्ले स्कूल एक बहुत व्हाइट कॉलर जॉब है, बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है ये। सो बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा एक वर्क लाइफ बैलेंस होगी, छुट्टियाँ मिले, हमें हमें वही छुट्टियाँ मिले जो हमारे बच्चों को मिलती है, हम उसी टाइम घर आ सके जब हमारे बच्चे स्कूल से घर आते हैं। सो ये बहुत कम बिजनेसेस में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है प्ले स्कूल खोलने में, और ऑफ कोर्स फ्रेंचाइज करने में क्या है, आपको दोबारा से पूरा सारा सिस्टम को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एक सक्सेसफुल स्कूल चलाने के लिए, प्ले स्कूल चलाने के लिए आपको एक बिजनेस और एजुकेशन दोनों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसा एजुकेशन चाहिए बच्चों को, और लेकिन उसको एक बिजनेस की तरह ऑपरेट भी तो करना है बिकॉज आपने इंश्योर करना है कि आपके जो कैश फ्लोज हैं उससे आप अपने सैलरीज दे पाएँ, अपने रेंट्स दे पाएँ, और तभी सस्टेन कर पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोग कि आपको सारी नॉलेज हो, और वो नॉलेज एक्सपीरियंस एक दिन में आ नहीं जाएगा। जब आपका बजट कम है, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ छोटी सी गलती से पूरा आपका स्कूल बंद हो सकता है कि जब तक आप सीखेंगे कि मिस्टेक्स कर करके, तब तक हो सकता है आपके कैश फ्लोज खत्म हो जाए। सो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, आपको डे वन से में ही आपको पूरा एक्सपीरियंस जो है एक फ्रेंचाइजर का मिल जाता है। सो बहुत लोग पूछते हैं कि प्ले स्कूल की फ्रेंचाइज कैसे ली जाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या करना होता है प्ले स्कूल की फ्रेंचाइज लेने के लिए। तो इस वीडियो में बताऊंगा 10 स्टेप प्रोसेस। मेरा नाम अमोल अरोड़ा है, मैं शेमरॉक और शेमफोर्ड ग्रुप स्कूल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारे इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में 600 से ज़्यादा प्ले स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और 10+2 स्कूल्स चल रहे हैं, और हम 30 ईयर्स से 1992 से फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं इंडिया में। सो वी आर द मोस्ट एक्सपीरियंस स्कूल फ्रेंचाइजर्स इन एशिया एज वेल। सो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए बिकॉज मैं आगे भी आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा कि आप एक प्ले स्कूल कैसे चला सकते हैं, और अगर आप वो सीखना चाहते हैं सो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कि इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, बेसिकली उससे आप डिसाइड कर सकते हैं बिकॉज डिफरेंट प्ले स्कूल्स फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत वेरिएशंस हैं। कहीं आप देखेंगे, वीडियोस देखे होंगे आपने, वो 75,000 रुपीज़ में प्ले स्कूल खोलो, ऑफकोर्स 75,000 में नहीं खोल सकते, वो एक क्लिक बेट है, आपको बस क्लिक करने के लिए आपके लिए बनाया गया वीडियो। एक्चुअल खर्चा 4-5 लाख से कम में नहीं खोल सकते, और मैक्सिमम 30-40 लाख रुपए भी हैं जहां पर जो फ्रेंचाइज दे रहे हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, उनके हिडन चार्जेस होते हैं, बहुत स्पेंड करा देते हैं जिसकी अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है। सो पूरी रेंज है 5 लाख से 40-50 लाख रुपए तक भी आप फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं। सो सबसे पहले डिसाइड करना है, आप डिसाइड कीजिए कि आपका बजट कितना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, फंड्स कितने हैं। सो अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर फ्रेंचाइज आपके दिमाग में है कि मुझे यही ब्रांड का फ्रेंचाइज देना, और उतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, सो ऑब्वियसली आप एक लोन ले सकते हैं। और मेरे एक वीडियो है ऑन हाउ टू रेज कैपिटल, हाउ टू स्टार्ट अ स्कूल इफ यू हैव नो मनी, तो मेरे चैनल पर जाके जरूर देखिए एंड यू गेट सम आइडियाज कि फंड्स कैसे रेज किए जा सकते हैं। तो एक तो है आप क्या फंड रेजिंग कर सकते हैं लोन्स और ग्रांट्स के साथ, दूसरा है कि आप एक पार्टनर को भी ज्वाइन करा सकते हैं। आप यू नो पीपल हु आर पैशनेट, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया, हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर योर स्कूल। अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो पार्टनरशिप्स के फायदे नुकसान क्या है, प्लस कैसे राइट पार्टनर कहाँ ढूंढना जा सकता है, उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है एक ब्रांड के हिसाब से लीजिए, क्या उतना करना है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ब्रांड को चुने। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, आपको ये डिसाइड करना है। अगर आपका मूड है कि मुझे इसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेना है, जैसे कई लोग सोचते हैं कि मुझे इसी कॉफी शॉप में ब्रांड में कॉफी पीनी है, मुझे और कहीं नहीं जाना, तो ऑब्वियसली आपको वहीं जाना पड़ेगा आपको। सो डिसाइड कीजिए। सेकंड थिंग इज आपको लोकेशन आपको चुननी है, कहाँ खोलना चाहते हैं। आइडियली आपको अपने जहाँ आपका रेजिडेंस है उसके आसपास ही कोई लोकेशन नहीं ढूंढनी चाहिए, बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, प्लस आपको फिर लेजीनेस होगी कि वहाँ जाना, और इतनी दूर क्या है छोटे से काम के लिए। पास में होगा तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी जल्दी कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी इमरजेंसी हो, आप फटाफट छोटी सी बात पे पहुंच सकते हैं और सिचुएशन को संभाल सकते हैं। और कन्वीनियंस है, क्यों टाइम वेस्ट करना। देखिए आप जब जॉब करते हैं तो कई बार चॉइस नहीं होती बिकॉज जो आपकी ड्रीम कंपनी है और आपका रेजिडेंस है दूर है, तो ट्रैवल करना ही है। यहाँ आपके पास चॉइस है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। बहुत दूर रहेंगे, आपका ट्रैवल में बहुत टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, डीजल पेट्रोल में क्यों करना है ऐसे। तो कोशिश कीजिए घर के पास हो जितना। कई लोग तो बल्कि अपने रेजिडेंस के नीचे ही खोल लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, ताकि वो खाना खाने के लिए ऊपर चले गए, चाय ऊपर से आ गई।
सो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। सो लोकेशन को जरूर कीप इन माइंड कि आप कहाँ सोचते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी अपनी है तो ऑब्वियसली वहीं खोलेंगे आप, या और अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए कि रेंट कहाँ पर ठीक मिलेगा, कहाँ पर जो बाकी स्कूल चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं। अगर आपको देखने मिल रहा है कि वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्ले स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छा चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी वहाँ अच्छा करेंगे। या कोई ऐसा एरिया आपको मिलता है जहाँ पर प्ले स्कूल्स चल ही नहीं रहे हैं, वहाँ प्ले स्कूल्स ही नहीं है, बच्चों को दूर भेजा जा सकता है, आप वहाँ भी खोल सकते हैं। सो सेकंड थिंग आपको चूज करना है लोकेशन। थर्ड थिंग है आपको फ्रेंचाइजी का जो अब ब्रांड को चुनने से बहुत ब्रांड्स के ऑप्शंस है प्ले स्कूल में ऑब्वियसली, तो आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, बट चुने कैसे? ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लोगों ने वेबसाइट बना दी, उसके बाद वो वन मैन शो ही है, वो एक ही आदमी पर काम कर रहे हैं, या उन्होंने नाम दिया, लोकेशन दी है, बट वहाँ कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो असली सच्चाई क्या है नहीं है, ये आपको थोड़ा डिटेल रिसर्च करना चाहिए। तो इसके लिए रिसर्च सिर्फ वेबसाइट मत देखिए, उनके सोशल मीडिया पे जाइए, स्पेशली फेसबुक पे। तो फेसबुक पे आपको ब्रांड का वो प्रेजेंस मालूम चलेगी। अगर थोड़ा और डीपर जाना चाहते हैं तो इनफैक्ट 2020 से 22 के बीच का टाइम देखिए, जो कोविड टाइम्स था, उस टाइम ब्रांड का क्या हाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। बट जब कोविड आया तो क्या वो ब्रांड एग्जिस्ट करता था, या जैसी हल्की सी मुसीबत आई, बुरा वक्त आया, वो ब्रांड बंद हो गए? बिकॉज 90% ब्रांड्स बिल्कुल बंद हो गए थे उस टाइम पे। तो आप नहीं चाहेंगे फ्यूचर में कोई और सिचुएशन आए, कोविड नहीं तो कुछ और अप्स एंड डाउन लाइफ में चलते रहेंगे। आप स्कूल खोल रहे हो 5 साल के लिए नहीं, लाइफ पूरी जिंदगी भर के लिए खोल रहे हैं, उससे आपका नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर करे। तो कौन से ब्रांड्स हैं जो स्टेबल हैं, जो सीरियसली पैशनेट है इस काम के लिए, आप उनको जरूर चुनें। थोड़ा सा रिसर्च डीपर लेवल पे जाएं। वन ऑफ द थिंग्स यू कैन आल्सो डू इज रिसर्च ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियोस मिल जाएगा, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपके पास। हो सकता है वीडियोस हों जो उनके फ्रेंचाइजीज के बारे में, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी लीडरशिप टीम कैसी है, वो किस तरह के स्कूल चलाते हैं, क्या आपकी विजन मैच करती है। बिकॉज सिर्फ आपको मनी पे नहीं डिसाइड करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा मेरा इतना बजट है, ये ब्रांड मुझे सूट करता है। बट जैसे हम शादी करते हैं तो किसी से थोड़ा शादी करते हैं कि वो शादी पे इतना खर्चा करेंगे तो मुझे लड़की से शादी करनी है, और ये लड़की वाले कम खर्चा कर रहे हैं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। और फैक्टर्स होते हैं जो सबसे डीपर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो एथिक्स, उनकी वैल्यूज क्या हैं। इसके लिए थोड़ा सा डीप रिसर्च कीजिए, बिकॉज बहुत लोग बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं। वैल्यूज का मतलब है कि उनकी फिलॉसफी क्या है टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो, और बहुत स्कूल ऐसे हैं जो एक बार पेरेंट आ जाए उससे और कैसे कमाना है इस सोच में रहते हैं। तो उनको लगता है कि और कैसे कमाया जाए, अब मेरे पास कस्टमर आ गया है, उनसे और पैसे कैसे कमाए जाए। शॉर्ट टर्म में वो उनकी रेवेन्यूज बढ़ते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स से वो कहते हैं चलो अब इसके चार्जेस दे दो, हिडन चार्जेस दे दो, एनुअल चार्जेस दे दो, इसकी तो पैसा निकालने का एक स्कीम सोचते रहते हैं। बट होता क्या, सामने वाले को कोई बेवकूफ़ नहीं है, उनको समझ आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कि वो 50-200 रुपए के लिए बच्चे को विड्रॉ नहीं करेंगे, बट उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। सो ऑब्वियसली वो आगे ऐसे स्कूल्स का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट नहीं, बिकॉज वो पेरेंट्स आगे जाके अच्छी बात नहीं करेंगे। जो उनसे पूछेगा हम भी सोच रहे हैं स्कूल में डालने का, तो क्या वो अच्छा स्कूल है, वो रिकमेंडेशन अच्छा नहीं देंगे। सो लेकिन आपकी अगर वैल्यूज ऐसी हैं तो ऑब्वियसली ऐसे स्कूल में जाइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अच्छा एजुकेशन देते हैं, अच्छा एजुकेशन देंगे, तो मेरा जैसे फॉर एग्जांपल शेमरॉक और शेमफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल से हमारा विजन है कि अच्छा एजुकेशन देंगे, मनी बिजनेस अपने आप पीछे पीछे भागेगा, और वही यही होता है। 30 ईयर्स से हमारा फॉर्मूला ये है। सो अगर आपका हमारे साथ विजन मैच करता है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, किसी और के साथ मैच करता है उसका कीजिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी विजन, उनकी फिलॉसफी, उनकी एथिक्स को अंडरस्टैंड कीजिए एंड सी अगर आपके साथ मैच करता है तो ही आगे बढ़िए। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल, तो उसको ज़रूर रजिस्टर कीजिए, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है मैंने, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। वेबिनार में आइए, आई गिव यू मोर डिटेल्स ऑन हाउ यू कैन रन अ सक्सेसफुल प्ले स्कूल। तो सबसे पहले हमने बजट, अपना फ्रेंचाइजी देख लिया, आपने बजट क्या है, मेरा बजट क्या है। उसके बाद आपको देखना है कि कई बार आप जो फ्रेंचाइजी सोच रहे हैं वो ऑलरेडी आपके एरिया में ऑलरेडी उनका ब्रांच एग्जिस्ट करता है। अगर उनका ब्रांच ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली आपके साथ नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपकी लोकेशन ऑलरेडी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और कोई और ब्रांड, उस ब्रांड की ब्रांच ऑलरेडी है आपके एरिया में, तो उनको फिर कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपको शायद वो नहीं देंगे। बट ये एक अगर आप फिर भी सोच रहे हैं उसके बारे में, तो एक फॉर्मूला, एक सीक्रेट टिप बताऊंगा कि अगर आप सोचते हैं कि आपने फ्रेंचाइज किसी का लिया सपोज, राइट, कल को क्या वही ब्रांड आपके आसपास कोई फ्रेंचाइज दूसरा दे सकता है? दे सकता है बिल्कुल। तो लेकिन उससे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज आप अपने ही ब्रांड से compete कर सकते हैं। आप दूसरे ब्रांड को तो नीचे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन अपने ही ब्रांड की दूसरी ब्रांच को नीचे नहीं कर सकते, बिकॉज पेरेंट्स लोग ये क्या काम कर रहे हैं, दूसरे लड़े आ रहे हैं, तो दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, और आपको वो बहुत मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत ऐसे मैंने 30 ईयर्स में देखे हैं लालची फ्रेंचाइजीज आए जिन्होंने
पास पास ब्रांचेज दे दिए, बस एक ब्रांच चली, नाम बन गया, वहां से और लोग आए फ्रेंचाइज के लिए, उन्होंने दे दिया। सो एक टिप देता हूँ इसके लिए, इसको कैसे करना है। आप कोई किसी उनके एग्जिस्टिंग प्ले स्कूल के 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कोई लोकेशन बताइए उनको। अगर वो येस कह दे तो उस ब्रांड से बिल्कुल मत बात कीजिए, बिकॉज इसका मतलब है आपके भी आसपास फ्यूचर में खोल देंगे। सो ये छोटा सा टिप है। इनफैक्ट हमारे एक फ्रेंचाइजी ने ऐसा किया था, उन्होंने एक लोकेशन के लिए बुलाया साइट सर्वे के लिए कि प्लीज़ आप आइए, उन्होंने टिकट्स बुक कराई हमारे मैनेजर की, और वो बहुत पीछे पड़े हुए थे, तो मुझे गूगल लोकेशन वगैरह से फोटोग्राफ से हमें आइडिया हो गया था, हमें ज़्यादा पसंद नहीं था। वो कहते नहीं मैम आप फिर भी आइए। वहाँ गए तो मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ोन किया कि सर यहाँ ये लोकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, अप्रोच रोड अच्छी नहीं है, टूटी रोड है, यहाँ कौन पेरेंट्स भेजेगा अपने बच्चे को। हमने वो लोकेशन रिजेक्ट कर दी। जैसे ही मेरे मैनेजर वापस जा रहे थे तो उनका फ़ोन आ गया कि मैम आप वापस आ जाइए, लोकेशन ये नहीं कोई और है। कहते सर मैंने 6 लोग ब्रांड से मैंने बात करी थी, मुझे ये था कि कोई भी ब्रांड सही गाइडेंस देगा कि लोकेशन ठीक नहीं है, या सबको लालच है कि नहीं आप फ्रेंचाइजी साइन करो चाहे कैसी भी लोकेशन हो। कहते मुझे इतनी खुशी हुई कि आप में वो गट्स थे नो बोलने के। सो जरूर ऐसा ब्रांड ढूंढो जो नो कहने के गट्स हो जिसमें। तो इसके लिए अगर आप किसी को लोकेशन रूट बता सके जो आपको लगता है वह चलेगा नहीं, और अगर ब्रांड बोल रहा है येस हम दे देंगे फ्रेंचाइज, तो प्लीज उस ब्रांड से बिजनेस मत कीजिए। आपको फ्यूचर में भी मिसगाइड करेंगे, उनको पैसे कमाने का पड़ा है और आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज ऐसे ब्रांड्स में क्या होता है, जो सेल्स टीम होती है और जो सपोर्ट टीम होती है वो अलग अलग होती है। तो सेल्स टीम का एक काम है बस सेल करना है। हमारे में क्या होता है, हमारे सपोर्ट एंड सेल्स एक ही टीम करती है। सो उसमें क्या होता है, कल को उन्हीं को ही झेलना है। अगर स्कूल नहीं चलेगा तो फिर उनको जाकर सपोर्ट करना, उनको जाकर बिठाऊंगा स्कूल में कि जाके स्कूल को चलाओ आप। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो कि क्या कौन सा ब्रांड आपको चुनना है। तो थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाना शुरू करो। सिर्फ ये नहीं कि किसी की 15% रॉयल्टी, किसी की 12% रॉयल्टी है। अच्छा एक चीज़ ये भी आती है, कई लोग कहते हैं सर हमारा मॉडल एक मॉडल मिल रहा है नो फ्रेंचाइज फी नो रॉयल्टी 100% सपोर्ट। क्या आपको लगता है ऐसे हो सकता है कि आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे और पूरा सपोर्ट देंगे? या तो ये सस्टेनेबल नहीं है, इनको कहीं से चंदा मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिजनेस है। तो खुद सोचो कि क्या हो रहा होगा। या तो सपोर्ट नाम की चीज ही नहीं होगी, एक बार सामान दे दिया आपको और उसमें कमाएंगे कैसे सेटअप शुरू में आप, बिकॉज शुरू में हर बिजनेस की एक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, सेल्स कॉस्ट होती है, तो हर एक को कॉस्ट पड़ती है और वो आपकी फ्रेंचाइज भी उसी का कवर करती है। बट वो क्या कर रहे हैं, वो सोचिए जरा, मोस्ट 99.99% आपको एक किट लेनी होगी उनसे, और अगर आप वो किट का वैसे प्राइस देखोगे वो 3 टाइम्स हो सकता है मार्केट प्राइस से हो। बिकॉज कई प्रोडक्ट्स में 50-60% डिस्काउंट होता है, तो एमआरपी में मत जाइए, बहुत डिस्काउंट्स होते हैं सेक्टर में। सो आपको एक किट लेने को कहा जाएगा सेटअप के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। तो और सिमिलरली नो रॉयल्टी मॉडल में क्या होगा, आपको उनसे सस्ती से सस्ती बुक सेट्स लेनी होंगी। अब वो उनके लिए सस्ती होंगी, आपको बहुत महंगी दी जाएंगी और बीच में मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। बिकॉज उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिजनेस कैसे ग्रो होगा, आप खुद सोचो, आप अपने आप को उनकी जगह रखिए। उनका बिजनेस कैसे ग्रो होगा, आपको महंगी चीज़ बेचेंगे और सस्ता खरीदेंगे तो ही कमाएंगे। सो उसके लिए ना सिंपल सा स्टेप है, उनका एक सैंपल बुक सेट मंगवा लीजिए। देंगे नहीं, आप जाके किसी फ्रेंचाइजी उनके आसपास जाके देख सकते हैं, उनसे कह सकते हैं मुझे कुछ सैंपल पेज का PDF भेज दीजिए, आपको क्वालिटी बता देंगे कितने पेजेस की बुक है, प्राइस क्या है इसकी। सो अगर ज़्यादा मैंने देखा है 400-500 रुपये से ज़्यादा की प्राइस नहीं और 6-6 हज़ार रुपये का किट बेच दिया, तो सारा पैसा उन्होंने तो अपफ्रंट ले लिया आपसे, उसके बाद बच्चा चाहे 1 महीने बाद ड्रॉप आउट हो गया, कंपनी को तो 5,500 रुपये मिल गए। सो ये जो मॉडल है ना, नो फ्रेंचाइज नो रॉयल्टी, इससे प्लीज दूर रहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ हिडन चार्जेस होते हैं और उस ऐसे स्कूल ब्रांड्स का सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है, आपको सामान बेचना है। बिकॉज उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही सामान बेचने का है, उनको आपके सक्सेस से मतलब नहीं है, सामान बेचने से मतलब है, और मार्जिन बनाने से। मार्जिन कैसे करेंगे, अपनी क्वालिटी कम करते रहेंगे तभी उनका मार्जिन होगा। सो प्लीज उस मॉडल पे बिल्कुल मत जाइए। एक दूसरा मॉडल जो है ट्रांसपेरेंट है, रॉयल्टी, जो भी फ्रेंचाइज जो भी फीस आएगी स्कूल में वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी। दिस इज अ फेयर मॉडल। ये एक लॉन्ग टर्म मॉडल है, जो जैसे आप किसी से पार्टनरशिप करते हैं, क्या करते हैं आप, शेयरिंग करते हैं ना, जो भी रेवेन्यूज आएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। सो ये जो रॉयल्टी शेयरिंग मॉडल है वो एक ट्रांसपेरेंट मॉडल है। सो अगर आपको अगर डाउट है कि नहीं सर मार्जिन शायद नहीं होगा, आप एक टिप दूंगा, आप उनसे ये पूछिए जो आप मुझे सेटअप के लिए किट दे रहे हो या बुक सेट दे रहे हो, अगर मुझे यही चीज ऑलमोस्ट सिमिलर मार्केट से मिल जाए, क्या मैं ले सकता हूं? कोई आपको लेने नहीं देगा, 101%। बिकॉज ऑब्वियसली फिर उनका बिजनेस क्या बचेगा फिर वो। सो अगर वो ऐसा कोई कह रहा है तो प्लीज ऐसे ब्रांड से दूर रहिए। दूसरा, कई ऐसे लोग हैं आपको मिलेंगे फ्रेंचाइजिंग में जो आप कह रहे हैं सर हम ब्रांड नहीं देंगे आपको, आप अपना ब्रांड चलाइए, आपको सामान देंगे। उसमें भी अगेन उनका इंटरेस्ट वही है,
कि सामान बेचना प्लस ब्रांड से बहुत फर्क पड़ता है। ब्रांड जो होता है पेरेंट्स को अश्योरेंस देता है। आप खुद देखिए, आपको मैं 2 कॉफी कप्स दिखाऊंगा, एक में स्टारबक्स का ब्रांड लगा होगा, एक में कोई ब्रांड नहीं। आपको मैं कहूँगा कौन सा ज्यादा अच्छा, आपको सर जिसमें ब्रांड है, नाइकी का शू है, एक में बिना लोगों के शू है, कौन सा शू अच्छा है? आपको सर नाइकी वाला शू अच्छा है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रांड साथ में लीजिए। ब्रांड सिस्टम सपोर्ट आपको पूरा चाहिए, तभी एक सोल्यूशन बनेगा जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। पार्ट्स में नहीं कि सिर्फ आप ट्रेनिंग कहीं और से ले लिया, नाम किसी और का ले लिया, बुक्स किसी और की ले ली, ये खिचड़ी से नहीं स्कूल चलेगा। आज मार्केट जो प्ले स्कूल की है बहुत कंपेरेटिव है। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक उनके साथ एक वन-ऑन-वन सेशन कीजिए। उनके जो मैनेजर्स हैं उनके साथ एक वन-ऑन-वन सेशन कीजिए। उनसे पूछिए कौन से डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, कितने कितने लोग हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट में, उनसे स्पेसिफिकली पूछिए ये बात। सिर्फ सर 100% सपोर्ट है, 24/7 सपोर्ट है, 24/7 कौन सपोर्ट देने वाला? मुझे मतलब रात को 9 बजे कोई फोन उठाएगा आपका? कोई नहीं उठाने वाला। अगर कोई आपको कह रहा है ना 24/7 सपोर्ट है, वो गलत बात है। ये सब ओवर प्रोमिसेस हैं। उनके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सिर्फ ये मत पूछिए। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में लोग क्या लिख देते हैं, सर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उस बंदे का जॉब में है एक्सपीरियंस, या एज अ टीचर है एक्सपीरियंस, वो फ्रेंचाइजिंग एक्सपीरियंस नहीं है। उनसे पूछिए कि फ्रेंचाइजिंग में कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अदरवाइज एक स्कूल चला रहे थे 30 ईयर्स से 40 ईयर्स से चला आ रहा था, आज वो फ्रेंचाइजिंग करने के लिए शुरू हो गए हैं। उनको फ्रेंचाइजिंग का एबीसी नहीं मालूम। फ्रेंचाइजिंग मैनेज करना और अपना स्कूल चलाने में बहुत डिफरेंस है, सोच डिफरेंट है। जैसे हमारा फ्रेंचाइजी नेटवर्क है, हम सिर्फ फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारा सोच होता है कि हमारा सुबह उठ के फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे फ्रेंचाइजी को और सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए। एग्जिस्टिंग स्कूल को अपना स्कूल चलाना है और ये एक साइड इनकम बनानी होती है, चलो ये भी भेज देते हैं। तो ये जरूर सोचिए कि जो स्कूल्स ऑलरेडी फ्रेंचाइज फोकस्ड है उस ब्रांड को जरूर लेना चाहिए। सो आई होप आई हैव गिवन यू सम मोर टिप्स कि आप एक अच्छा फ्रेंचाइज कैसे ले सकते हैं। तो 1-on-1 सेशन लीजिए, उनसे आपको आइडिया होगा कि वो क्या करते हैं, कैसे सपोर्ट मिलने। हो सकता है आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस जो आप पूछे, सर अगर ये होगा तो क्या होगा, तो खुल के क्वेश्चन पूछिए, आराम से आपको आंसर्स मिलेंगे। अगर आपको अब शॉर्टलिस्ट हो गया आपको कि ये ब्रांड मुझे सूट कर रहा है, इससे मेरी वैल्यूज अच्छी बन रही हैं, तो नेक्स्ट स्टेप इज अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, उसकी फोटोग्राफ्स, एक वीडियो वॉक थ्रू बना दीजिए और गूगल लोकेशन मार्क करके ब्रांड को भेज दीजिए। वो आपका साइट को सर्वे करेंगे, दे विल चेक कि वहाँ पर वायबिलिटी है। अगर अच्छा ब्रांड होगा तो वो हो सकता नो भी करे। जो डेस्परेट है क्योंकि बस किसी को भी फ्रेंचाइजी देना है, वो तो यस करेंगे आपके साथ, बट डिपेंड्स आपने किसको चुना है। ऑब्वियसली एक चीज जरूर करने से पहले आप मेरा वेबिनार में जरूर आइए ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। प्लीज डोंट मिस इट। बहुत अमेजिंग सेशन है, 2 घंटे का है, बट आपको बहुत टिप्स दूंगा और आपको A to Z ऑफ हाउ टू ओपन अ स्कूल पूरी नॉलेज मिलने वाली। तो उस वीडियो को जरूर, उस वेबिनार में जरूर आइएगा। एंड देन फाइनली आपको वहां से अप्रूवल आ जाएगा तो आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा। एग्रीमेंट साइन करेंगे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लीजिए कि जो क्या क्या टर्म्स है। अगर आप देखते हैं कि एग्रीमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, ये एक्चुअली अच्छी बात है। जो एग्रीमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि उनके पास वो डेस्परेट होकर फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं कि वो कल को कोई फ्रेंचाइजी कुछ भी करेगा, उनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आप अच्छा स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन आपके बगल वाला शायद नहीं करना चाहता, वो लालची हो रहा है, कुछ उल्टा सीधा करता है। आप कंप्लेन करोगे कंपनी के, हम क्या करें सर, हमसे तो हम क्या कैसे रोक दें इसको। सो अगर एग्रीमेंट स्ट्रिक्ट होगा ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा स्कूल चलाना चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट साइन करने में एक्चुअली खुशी होनी चाहिए। नॉर्मली लोग सोचते हैं सर स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट है, इसमें अलाउड नहीं। अगर आपके दिमाग में कुछ पर्टिकुलरली कुछ चीज चल रही है जो आपको लगता है कि ये एग्रीमेंट मुझे रोकेगा वो करने से, हो सकता है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, इसमें ट्रेन नहीं है कि शाम को अगर मैं अपने नाम से कोई एक्टिविटी करता हूँ, मैं कुछ हॉबी क्लासेस चलाता हूँ, उसमें लिखा नहीं हुआ कि उस केस में क्या होगा, तो क्लैरिफाई जरूर कर लीजिए। हर ब्रांड आपको चेंज कर देगा। अगर ब्रांड ये बोलता सर हमारा एग्रीमेंट स्टैंडर्ड है, तो कोई बात नहीं, आप उनसे उनके ऑफिशियल आईडी में सीनियर पोजीशन में किसी से आप राइटिंग में ले सकते हैं कि यस एग्रीमेंट में मेंशन करा लीजिए कि एग्रीमेंट चेंज नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आप मुझे राइटिंग में दे दो कि हम इस टर्म्स पे करेंगे। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लार्जर प्री स्कूल चेन्स हैं वहां पर, बिकॉज स्टाफ चेंज होता रहता है। तो कल को आप वो बोल सकते हैं सर वो उसने झूठ बोला था, उसने गलत कमिटमेंट दी थी, हम तो ऑनर नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये चीज़ का ध्यान दीजिए। जैसे हमारे केस में क्या होता है, बिकॉज अमोल अरोड़ा इज द ओनर, मेरे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया था, आगे मेरे बेटे ने चलाना है, तो ऑब्वियसली जो जैसे बिजनेस में होता है कि जो इवन वर्बल हम कमिटमेंट देते हैं हम उसको भी ऑनर करते हैं, बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि हो सकता है मैं भूल ना जाऊँ, तो प्लीज़ एक बार राइटिंग में ले लीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप पे राइटिंग में ले लो, हम ऑनर करते हैं। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स। अगर कुछ भी डाउट आए एग्रीमेंट में, तो आपको लगता है कि ये मैं काम ठीक करना चाहता हूँ बट एग्रीमेंट शायद रोकेगा,
उसको चेंज कराने में हेजिटेट मत कीजिए कि इस बात में मत जाइए कि सर ये स्टैंडर्ड, जैसे बैंक वाले कहते हैं सर ये तो स्टैंडर्ड है, इसको साइन ही साइन करना है, आप आंखें बंद करके साइन करते हो। प्लीज फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को आंखें बंद करके साइन मत कीजिए, बिकॉज जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे रिन्यूअल कैसे होगा, रिन्यूअल कितने साल में होगा, उसके चार्जेस क्या होंगे। बहुत ब्रांड्स ऐसे हैं जो 2-2 साल में रिन्यूअल फीस लेते हैं, फिर से दोबारा चार्ज ले लेते हैं। तो आपके पास आपको लिखवाना चाहिए इन बातों को कि जो रिन्यूअल होगा किस प्राइस पे होगा, आपके लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको उनसे ही लेने हैं, उसको क्लैरिफाई कराइए अपने एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में नहीं तो कम से कम एक लेटर पे, बिकॉज यहाँ पर स्कूल्स, यहाँ पर फ्रेंचाइजीज बाद में उनको लगता है कि ये सब क्या लेना पड़ रहा है मुझे, उनसे बुक सेट्स लेनी पड़ती है, ये खरीदना पड़ता है, सॉफ्टवेयर के चार्जेस हैं, इसके चार्जेस हैं, ट्रेनिंग के चार्जेस हैं, हर चीज के चार्ज एड ऑन हो जाते हैं। सो प्लीज उनसे क्लैरिफाई जरूर कीजिए कि क्या क्या चार्जेस हैं। अगर आप ये सब चीजें होमवर्क अच्छे से कर लेंगे तो आई एम श्योर आपको अच्छा फ्रेंचाइजी भी मिलेगा, आपको अच्छा फ्रेंचाइजर मिलेगा, जिससे आप एक अच्छे फ्रेंचाइजी मिल जाएंगे और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा। थोड़ा सा होमवर्क करने से आप शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे कितने सारे ब्रांड्स हैं, कैसे चुनूं, किसी के ज्यादा है चार्जेस, कम है चार्जेस। तो बेसिकली देखो, आपको ये देखना है कि जो आप पे करोगे, ये नहीं देखना होता कि किसी के 5% है, किसी के 20% है, किसी की 40% रॉयल्टी है, किसी के नो रॉयल्टी है। आपको अल्टीमेटली देखना है कि आप जो भी उस कंपनी को पे कर रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिलना चाहिए। अगर रिटर्न मिलेगा आप जिंदगी भर रहेंगे, राइट। अगर नहीं मिलेगा तो आप छोड़ जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो अगर एक ब्रांड में आप नोटिस करते हो बहुत टर्नओवर है, इसका मतलब है कि वो एक अच्छे बड़े बड़े प्रोमिसेस देके लिया गया है, फ्रेंचाइजीज को वैल्यू नहीं मिली और वो निकल ली है। तो अगर आप नोटिस करते हैं कि उस ब्रांड के बहुत ब्रांचेस बंद हुए हैं तो प्लीज उस ब्रांड से भी दूर रहिए। आई होप आपको इस वीडियो से अच्छी नॉलेज मिली होगी कि एक फ्रेंचाइज की प्लेसफुल फ्रेंचाइज कैसे लेना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। सो अगेन, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए अगर कोई क्वेश्चन हो आपका प्री स्कूल फ्रेंचाइज के बारे में। आई ट्राई एंड आंसर इट, या मैं अब नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर इंक्लूड करूंगा। और याद रखिए प्लीज, आपने मेरे वेबिनार में जरूर आना है ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। विश यू ऑल द बेस्ट।